नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का जो टॉपिक है झारखंड जीके में झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश है। एक वीडियो हमने बना दिया है इसके बारे में और आज दूसरा वीडियो है और इसी को देखेंगे और साथ में जो है इसका एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। और पीडीएफ रही बात, पीडीएफ मिलेगा कि नहीं, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। जाके पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा, ठीक। चलिए, अब आता है भीमकर्ण। भीमकर्ण क्या है कि भीमकर्ण एक प्रतापी राजा था जिसने सबसे पहले नागवंशी राजाओं की उपाधि राय के स्थान पर कर्ण धारण किया। जैसे फनी मुकुट राय था ना, तो इसके बाद आया भीमकर्ण। तो उसने क्या किया कि राय के जगह पे भीमकर्ण का उपाधि धारण किया। यह उपाधि कलचुरी की राजवंश की उपाधि द्वारा प्रभावित है। मतलब ये जो उपाधि है वो कलचुरी की राजवंश की उपाधि द्वारा यह प्रभावित थी। कर्ण की उपाधि धारण करने वाला प्रथम नागवंशी शासक कौन है? तो ये भीमकर्ण है। कौन है? भीमकर्ण। भीमकर्ण जो और रक्सेलो यानी कि सरगुजा या पलामू के शासक के बीच भीषण लड़ाई हुआ। मतलब सरगुजा जो रक्सेल थे ना, सरगुजा पलामू शासक, उसके बीच मतलब भीषण लड़ाई हुई जिसे बरवा की लड़ाई कहा जाता है। कौन सी लड़ाई कहा जाता है? भीमकर्ण और रक्सेलों के बीच तो बरवा की लड़ाई कहा जाता है। इसमें जो है रक्सेल राजा द्वारा 12,000 घुड़सवारों एवं विशाल पैदल सेना का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है जब भीम और कर्ण और रक्सेलों की भी लड़ाई हो रहा था, बरवा का जो लड़ाई कहते हैं, तो इसमें जो है रक्सेलों द्वारा 12,000 घुड़सवार थे और पैदल सैनिक जो थे उसका प्रयोग किया था, ठीक है। आगे देखिए, बरवा की लड़ाई में विजय होने के बाद पश्चात भीमकर्ण द्वारा रक्सेलों से लूटपाट की गई, जिससे वासुदेव की मूर्ति की प्राप्ति उल्लेखनीय है। मतलब बरवा की लड़ाई में जो विजय होने के बाद जो है भीमकर्ण जो है ना वो लूटपाट किया, जिसमें से वासुदेव की जो मूर्ति है इसकी प्राप्ति उल्लेखनीय है, याद रखिएगा, ठीक है। यह युद्ध के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा पलामू की टोरी तक विस्तृत हो गई। मतलब ये जो है इसको जब जीता क्षेत्र को, तो उसका जो राज्य की सीमा है ना वो पलामू के टोरी तक विस्तृत हो गया, ठीक है। भीमसागर तालाब का निर्माण भीमकर्ण द्वारा कराया गया था। जो है भीमसागर तालाब किनके द्वारा कराया गया था? तो भीमकर्ण के द्वारा कराया गया था। उसने तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से जो है वो 1122 ईस्वी में राजधानी जो है चुटिया से खोखरा या कोकरा स्थानांतरित किए थे। मतलब किसके भय से? तो बख्तियार खिलजी के भय से राजधानी जो है चुटिया में था, जो कि वहां से स्थानांतरित करके कहाँ पे ले गया? तो खोखरा या कोकरा स्थानांतरित किया गया। किसके डर से? तो बख्तियार खिलजी के डर से। अब आता है शिवदास कर्ण, जिसका कार्यकाल जो है 1391 से 1401 ईस्वी तक है। शिवदास कर्ण जो है 15वीं शताब्दी में नागवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। यह तुगलक वंश का समकालीन था। शिवदास कर्ण बस इतना ही है। किसके समकालीन था शिवदास कर्ण? तो तुगलक वंश के समकालीन था। अब उसके आता है प्रताप कर्ण। कौन सा आता है? प्रताप कर्ण, जो कि 1451 से 1469 तक इन्होंने शासन किया। प्रताप कर्ण लोधी वंश के संस्थापक शासक बहलोल लोधी का समकालीन था। प्रताप कर्ण किसके समकालीन था? जो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी के यह समकालीन था। छोटानागपुर खास का एक प्रमुख नागवंशी राजा था। कहाँ का था? छोटानागपुर खास का एक प्रमुख नागवंशी राजा था। उसका जो शासन काल है वो घटवालों विद्रोह से परेशान था। उसका शासन काल जो है ना घटवाल विद्रोह से परेशान था। क्या वो कौन थे? कि तमाड़ के जो राजा थे, तमाड़ के राजा द्वारा क्या किया गया? प्रताप कर्ण को उसी के राजधानी खोखरागढ़ के किले में कैद कर दिया गया। जो तमाड़ के राजा द्वारा क्या किया गया कि प्रताप कर्ण को उसी की राजधानी में कैद कर दिया गया। प्रताप राय ने घटवालों के दमन और अपनी बंदी से मुक्त पाने में खैरागढ़ के प्रमुख बागदेव सिंह से सहायता ली। मतलब तमाड़ जो उन लोग को क्या किया, जो तमाड़ राजा जो है ना उन लोगों को दमन करने के लिए क्या सहायता लिया? किससे सहायता लिया? तो खैरागढ़ के जो प्रमुख राजा थे बागदेव, उससे सहायता ली, जिससे उपहार स्वरूप बागदेव को कर्णपुरा का राजा घोषित किया। जब उसको मतलब सहायता लिया ना तो उसको कहाँ का राजा घोषित कर दिया? तो कर्णपुरा का राजा घोषित किया गया, जो रामगढ़ राज्य का
सूत्रधार बना, जो कि रामगढ़ राज्य का सूत्रधार बना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे छत्रकर्ण। ठीक है, प्रतापकर्ण के बाद कौन है? छत्रकर्ण। छत्रकर्ण जो है एक शक्तिशाली नागवंशी राजा था। कैसा राजा था? शक्तिशाली राजा, जिसके कारण छोटानागपुर खास क्षेत्र में लोधी वंश, जिसको दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से मुक्त रहा। मतलब ये जो है छोटानागपुर खास क्षेत्र, ये दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, जो कि लोधी वंश। विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? तो छत्रकर्ण को जाता है विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का श्रेय। छत्रकर्ण द्वारा कोराम्बे में विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई, जिससे प्रभावित होकर प्रख्यात बंगाली विष्णु संत चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना में ठाकुर बाड़ी की स्थापना की। जैसे कि जब कोरम्बे में विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई, तब उससे प्रभावित होकर, पता है, प्रख्यात बंगाली वैष्णव संत जो है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने 16वीं सदी में के आरंभ में जो है क्या किया? ये पंच परगना में ठाकुर बाड़ी की स्थापना की थी। छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच कोराम्बे में भीषण युद्ध हुआ, इसीलिए कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। किसके किसके बीच हुआ? तो छत्रकर्ण और रक्सेल के बीच। पूछ देगा कि झारखंड की जो हल्दी घाटी कहे जाने वाला जो है, वहां पे किस शासक के बीच युद्ध हुआ था? तो छत्रकर्ण और रक्सेल के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में छत्रकर्ण की जीत हुई। किसकी जीत हुई थी? तो छत्रकर्ण की जीत हुई। अब आता है दुर्जन साल शाह। ये जो है इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। ठीक है, तो दुर्जन साल जो है जहांगीर के समकालीन एक स्वाभिमानी नागवंशी शासक थे। किसके समकालीन? तो एक दुर्जन साल जो है जहांगीर के समकालीन एक स्वाभिमानी नागवंशी शासक थे। कर न देने के कारण जो है इब्राहिम खान द्वारा 1615 में उन्हें बंदी बनाकर 1627 ईस्वी तक लगभग 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। दुर्जन साल जो है ना, वो कर नहीं देते थे, तो क्या किया? तो उसको बंदी बना लिया गया और 12 वर्षों तक उसको जेल में रखा। कहाँ पे? तो ग्वालियर के किले में रखा। दुर्जन साल के बारे में हम बात करें तो इनको जो है शाह की उपाधि प्राप्त करता है, इन्हीं को बोलते हैं। राजधानी जो है खोखरा से कहाँ ले गया दुर्जन साल? तो दोईसागढ़ ले गया। और नवरत्न गढ़ महल बनाने का जो श्रेय है वो दुर्जन साल को जाता है। ये 3 पॉइंट जो है याद रखिएगा। शाह की उपाधि प्राप्त करता, राजधानी जो है खोखरा से दोईसागढ़ ले गया, और नवरत्न गढ़ महल बनाने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। ठीक, चलिए। वर्ष 1627 ईस्वी में मुगल दरबार में ही वर्ष 1627 में क्या हुआ कि मुगल दरबार में हीरे के विवाद को दुर्जन साल, जो कि हीरे की परख के लिए विख्यात था, कौन? दुर्जन साल द्वारा सुलझाने के उपहार स्वरूप उन्हें बंदी से मुक्त कर दिया गया। जैसे कि उलझन हुआ कि कौन सा हीरा है, कैसा हीरा है, तो उन लोगों को पता नहीं था मुगलों को। तो ये क्या किया कि बोला उसको, तो बोला ये ऐसा ऐसा है। तब उस खुश होकर क्या बंदी से मुक्त कर दिया गया और शाह की उपाधि प्रदान की गई। किस कौन सी बात? शाह की उपाधि। उन्होंने राजधानी खोखरा से दोईसागढ़ स्थानांतरित की तथा वहां प्रसिद्ध नवरत्नगढ़ महल बनवाया। मतलब उन्होंने खोखरा से कहाँ पर ले गया राजधानी? तो दोईसागढ़। और वहां पर कौन सा महल बनवाया? तो नवरत्नगढ़ उन्होंने महल बनवाया। ठीक है, आगे देखिए। रघुनाथ शाह। अब आता है रघुनाथ शाह। ठीक है, तो रघुनाथ शाह जो है, रघुनाथ शाह शाहजहां के समकालीन था। किससे समकालीन था रघुनाथ शाह? तो शाहजहां के समकालीन था। उस दौरान नागवंशी मुगल संबंधी काफी सौहार्दपूर्ण था। मतलब नागवंशी मुगल संबंधी क्या है? संबंध काफी सौहार्दपूर्ण था। उन्होंने दोईसा, चूटिया, चूटिया में जो है राम मंदिर, जगन्नाथपुर और बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर इत्यादि जगहों पर भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने? तो रघुनाथ शाह ने। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? चूटिया में जो है राम मंदिर, और कौन सा मंदिर निर्माण करा? जगन्नाथपुर का। बोड़ैया में जो है मदन मोहन मंदिर। ये कौन करवाए थे निर्माण? तो रघुनाथ शाह के द्वारा यह निर्माण कराया गया। अब आता है राम शाह। राम शाह क्या है? तो राम शाह जो है बहादुर शाह प्रथम के समकालीन नागवंशी शासक थे। कौन थे? राम शाह। तो राम शाह जो है बहादुर शाह प्रथम के समकालीन नागवंशी शासक थे। ठीक है,
उन्होंने सिंहभूम राजा जगन्नाथ के विरुद्ध डोला ना देने के कारण युद्ध किया था। किसके कारण युद्ध किया था? डोला ना देने के कारण। उनके द्वारा नौरतगढ़ में कपिलनाथ मंदिर बनवाया गया था। उसमें उसके इनके द्वारा क्या बनाया गया था? तो कपिलनाथ मंदिर बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अब आता है बड़कागढ़ एस्टेट की स्थापना जो है वो राजा राम शाह के चतुर्थ पुत्र ठाकुर जो है एनीनाथ शाह ने तथा उसकी राजधानी स्वर्णरेखा नदी किनारे जो है सतरंजी में स्थापित की गई। जैसे कि बड़कागढ़ एस्टेट की जो स्थापना जो है ना राजा राम शाह के जो चतुर्थ पुत्र है ठाकुर एनीनाथ शाह ने की थी तथा उसकी जो राजधानी है स्वर्णरेखा नदी के किनारे सतरंजी में स्थापित की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? सतरंजी में। इसी प्रकार एनीनाथ शाह द्वारा 1691 में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कराया गया तथा हटिया बाजार बसाया गया। कहाँ पे कौन सा बाजार बसाया गया? तो हटिया बाजार बसाया गया। बेनीराम मेहता द्वारा तैयार नागवंशावली के अनुसार इनकी 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे। बताइए किनके अनुसार? तो बेनीराम मेहता के द्वारा जो है वो किनकी 5 पत्नियां थीं और कितने पुत्र थे? तो 21 पुत्र थे। ठीक है, चलिए अब आता है यदुनाथ शाह। कौन आता है उसके बाद? राम शाह के बाद यदुनाथ शाह। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह जो है राम शाह के बाद का शासक है यदुनाथ शाह शासक बना जो कि फर्रुखसियर के समकालीन था। किसके समकालीन था यदुनाथ शाह? तो फर्रुखसियर के। इन्होंने राजधानी नौरत्नगढ़ से पालकोट परिवर्तित कर दिया। कहाँ से कहाँ ले गया? तो नौरत्नगढ़ से पालकोट ले गया। बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खां द्वारा 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया तथा अंततः क्या हुआ? यदुनाथ शाह ने नजराना के रूप में 1 लाख रुपया कर देना शुरू कर दिया। देखिए क्या हुआ। हुआ यह कि जैसे कि सरबुलंद खां जो था मुगल सूबेदार 1717 में यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? यदुनाथ शाह ने नजराना के रूप में 1 लाख रुपया कर देना क्या किया? स्वीकार किया कि हम देंगे। इसके पश्चात यदुनाथ शाह ने नौरत्नगढ़ के बदले पालकोट को अपनी राजधानी बनाया। कौन बनाया? नौरत्नगढ़ के बदले तो पालकोट को राजधानी बनाया। पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का जो है 1719 से 1722 ईस्वी तक टोरी परगना पर आधिपत्य रहे। किनका? तो रंजीत राय का। अब आता है कौन? शिवनाथ शाह। कौन आता है? शिवनाथ शाह। यदुनाथ शाह के मरणोपरांत शिवनाथ शाह छोटानागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना। कौन? शिवनाथ शाह। छोटानागपुर पर आक्रमण जो है बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने शिवनाथ पर आक्रमण कर दिया। अंततः शिवनाथ शाह ने फर्रुखदौला को नजराना के रूप में 12,000 रुपये कर देना स्वीकार किया। कितना रुपया? तो 12,000 रुपया कर देना स्वीकार किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए उदयनाथ शाह। ठीक, उदयनाथ शाह देखते हैं और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए इसको इतने ही तक रोकेंगे। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद बना हुआ कंटेंट लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब तो उदयनाथ शाह 1733 से 1740। शिवनाथ शाह के मरणोपरांत उदयनाथ शाह को छोटानागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना। मतलब शिवदास शाह जब मर गया उसके बाद कौन बना? तो उदयनाथ शाह छोटानागपुर खास का नागवंशी अधिकारी बना। उस दौरान बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1733 ईस्वी में रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह एवं टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह के वार्षिक कर का निर्धारण किया गया। क्या किया गया? सुंदर सिंह एवं के टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह से वार्षिक कर निर्धारण किया गया। और रामगढ़ के जो शासक विष्णु सिंह के माध्यम से क्या किया गया कि नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा अलीवर्दी खां को निर्धारित कर पहुंचाता था। मतलब रामगढ़ के जो शासक था ना विष्णु सिंह, उसके माध्यम से क्या किया गया? नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा अलीवर्दी खां को निर्धारित कर पहुंचाता था। किसके द्वारा? तो विष्णु सिंह के द्वारा। यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं पर रोकते हैं, आगे पढ़ लेंगे।
तो आप अनंत तक बने रहिएगा, चैनल पर आपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।